नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ वैशाली शर्मा। आज हम एक ज़रूरी विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो कि है आरक्षण। अब इससे पहले कि आप लोग जजमेंटल बने और कहेंगे कि आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए या फिर कम या ज़्यादा मिलना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि हम महिला आरक्षण की बात करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि सरकारी नौकरी में महिलाओं को 30% का आरक्षण दिया जाता है, लेकिन जो उत्तराखंड हाई कोर्ट है उसने इस 30% आरक्षण पे रोक लगा दी थी, जिसके बाद ये जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में गया था। लेकिन अब एक खुशी की बात ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इस उत्तराखंड हाई कोर्ट के इस फैसले पे रोक लगा दी है, जिससे कि जो रास्ता है, जो 30% आरक्षण का रास्ता है, वो राज्य में साफ हो गया है। तो ऐसे में आज हम आए हैं हल्द्वानी की सड़कों में, तो हम बात करेंगे लोगों से कि उनकी क्या राय है महिला आरक्षण के ऊपर। नमस्कार, आपका नाम? बलराज सिंह उत्तराखंड। जैसा कि जो उत्तराखंड हाईकोर्ट था उसने 30% महिला आरक्षण पर रोक लगा दी थी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक फैसला लिया गया है जो कि अब उत्तराखंड का जो ऑर्डर है उसको रोक दी गई है, तो उस पर आपकी क्या राय है? मैम पहले तो है उत्तराखंड पे कभी भी कुछ भी होता रहता है, तो इसमें फिक्स नहीं है भी मिलेगा नहीं मिलेगा, उतना कोई कंफर्म नहीं है। तो मिलेगा तो अच्छी बात है, बट ऐसा होगा अभी भी मतलब जैसे मिलेगा तो कुछ कुछ कहते मतलब जाति के हिसाब से ही वो होगा सिस्टम, उनको बेनिफिट होगा। जो मतलब डाउन जाति होते हैं, आपने देखा कुछ एग्जाम्स में ऐसा होता है कि जो लोअर कास्ट वाले होते हैं वो अगर भले कैसी घर से कंडीशन कुछ भी हो, कुछ कुछ क्या तो होता है कि फिलहाल कंडीशन सबकी सेम इक्वल हो चुकी है लगभग, मतलब कुछ कुछ को होता है। अब उसमें भी लड़कियों के बीच ही कॉम्पिटिशन बढ़ेगा। अब ऐसा नहीं कि ज़्यादातर आपने देखा होगा गवर्नमेंट एग्जाम में होता है कि लड़कियों के लिए अलग सीट निकलती है, लड़कों के लिए, तो उसमें तो हमको तो कोई कंपटीशन नहीं मिलेगा, उसमें कुछ कुछ में मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर में लड़कियों के लिए अलग सी है, तो लड़कियों के बीच कंपटीशन बढ़ जाएगा उससे, और बेनिफिट ज़्यादातर उनको ही मिलेगा जो मतलब लोअर कास्ट वाले हैं, उनको ही मिलेगा। तो जहाँ तक है कि ठीक है, अच्छी बात है, मिल रहा है जो। तो जैसा कि आपने कहा कि कुछ कुछ एरिया में होता है कि लड़कियों को भी मतलब मिलता है कि लड़कों और लड़कियों का बराबर होता है, तो उन क्षेत्रों में, उन एरियाज़ में क्या दिक्कतें आ सकती हैं कि महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है? दिक्कत तो मैम आरक्षण मिलने में तो ये है कि पहली बात तो इसमें डॉक्यूमेंटेशन का बहुत झोल होता है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे जैसे मैम होता है स्वर्णिम आरक्षण, मैम जैसे स्वर्णिम आरक्षण वाला सीन होता है, जैसे ये ठाकुर वाकुर इनको जो स्वर्णिम आरक्षण वाली बात होती है, उसमें डॉक्यूमेंटेशन में बहुत दिक्कत होती है। अगर डॉक्यूमेंटेशन अगर सरल हो जाएगा तब तो सही बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन इसमें डॉक्यूमेंटेशन आपने अगर तो आप करने जाओगे इसमें 10% या 20%, जो एक कम परसेंट वाला होता है, इसको लेने के लिए डॉक्यूमेंटेशन बहुत टफ पड़ता है। तो अगर डॉक्यूमेंटेशन अगर सरल कर देंगे तब तो बेनिफिट उठा लेंगे। ज़्यादातर लोग डॉक्यूमेंटेशन से डर जाते हैं, 1 महीना 2 महीना 3 महीना डिले कर देते हैं, फिर उसके बाद से कुछ टाइम पर वो अगर आदमी लेने भी जाएगा तो डॉक्यूमेंटेशन की वजह से वो पीछे हट जाता है। मतलब जो महिला आरक्षण का जो मिला है उससे आप सहमति रखते हैं? हाँ, सहमति है, सही है। तो इक्वलिटी पे आप बात करते हैं? मैम इक्वलिटी का मतलब यही होता है कि सबको समान मिलना चाहिए, तो फिर आप महिला आरक्षण पे सहमति कैसे जता सकते हैं? इक्वलिटी, पहली बात तो मैम जहाँ से आरक्षण आ गया वहाँ से इक्वलिटी की तो बात ही खत्म हो गई, पहली बात तो। तो मतलब आप इक्वलिटी मानते ही नहीं है? नहीं, इक्वलिटी मानता हूँ मैं, लेकिन जहाँ पे आरक्षण वाली बात आ गई वहाँ पे इक्वलिटी खत्म होगी ना। तो अभी आपने कहा कि आप आरक्षण खुश है। उससे कुछ लोग ऐसे कुछ जो अगर बैकग्राउंड से, अगर फैमिली बैकग्राउंड से अगर पीछे हैं, तो अगर उनको हेल्प मिले, आरक्षण से उनको हेल्प मिलेगी तो ऊपर बढ़ेंगे, वो तो है, लेकिन जहाँ पे आरक्षण आ गया वहाँ पे इक्वलिटी खत्म हो गई। धन्यवाद। सरकारी नौकरी में महिलाओं को 30% का आरक्षण मिलना, क्या ये सही है या गलत? हाँ, मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे राज्य में कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनको इसकी ज़रूरत है, और क्योंकि वो अपना विकास नहीं कर पाई हैं। 30% महिला आरक्षण सरकारी नौकरी में जो मिलता है उस पर आपकी क्या राय है? आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि जो हमारे राज्य में जो ऐसी जगह हैं जहाँ पर औरतें काफ़ी पीछे हैं, तो उन्हें आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण मिलना बहुत ज़रूरी है और उन्हें मिलना भी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी पहल की गई है, मतलब आप ये कहना चाहते हैं? जी जी, ये काफ़ी अच्छी पहल की गई है। जैसा कि उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट था उसने पहले 30% महिला आरक्षण पे रोक लगा दी थी, लेकिन अब जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा उत्तराखंड हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उस पर रोक लगा दिया, मतलब कि अब महिलाओं को 30% का जो आरक्षण है वो मिलेगा ही मिलेगा। आपकी क्या राय है इस पर? मेरी राय ये है कि एक काफ़ी अच्छा डिसीजन ले दिया है उत्तराखंड सरकार ने या हमारे गर्ल्स के रिगार्डिंग, सो आई थिंक इट इज़ अ गुड डिसीजन। तो मतलब कि आप सहमत हैं कि महिलाओं को 30% आरक्षण मिलना ही चाहिए? मीन्स ये उन महिलाओं के लिए सही है जिनके घर वाले ये सोचते थे कि हाँ हमारी लड़की है तो हम अगर हमारी लड़की काम कर रही है तो मतलब ज़्यादातर लोगों की सोच ये होती है कि हम लड़की है तो इससे हम ज़्यादा काम नहीं कराएंगे या तो फिर शादी कर देते हैं, पहाड़ों में यही होता है। लेकिन अगर घर वालों को ये एक
प्लस पॉइंट मिल जाता है कि 30% आरक्षण मिल रहा है हमारे बच्चों को, तो हम उनको आगे कर सकते हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि हमारा बच्चा जॉब लग जाएगी उसकी। तो इस वजह से आई थिंक ये सही डिसीजन हो सकता है उन लोगों के लिए जो ये ऐसी सोच रखते हैं। और बाकियों के लिए? बाकियों के लिए जैसे लड़कियों के, अगर हम बॉयज़ की बात करें तो उन लोगों के लिए ये नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे बॉयज़ आजकल एक्टिव हो गए हैं कुछ भी करने के लिए। जैसे कि आप देखते हैं आजकल हर फील्ड पे लड़कियां अच्छा काम कर रही है, लेकिन बॉयज़ का जो हो गया है आजकल थोड़ा कम देखने को मिलता है कि वो लोग बस ये लड़कियों को काफ़ी टाइम ये सुनना पड़ता है कि इनका तो आरक्षण है तो तब ये जॉब कर रही हैं, तो इस वजह से क्या पता कुछ हो सकता है। नमस्कार, नमस्कार। आपका नाम? शमशेर सिंह। जैसे कि महिलाओं को 30% आरक्षण मिलना चाहिए, इसके लिए अब जो सुप्रीम कोर्ट है उसने उत्तराखंड के ऑर्डर को रोक लगा दी है उस पर, तो उस पर आपकी क्या राय है? क्या महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए, और साथ में पूरे सबको मिलना चाहिए ना, ये नहीं कि ओबीसी एसटी या ऐसे को जनरल को भी मिलना चाहिए। जो गरीब वर्ग है वो क्या करेगा? एसटी और वो ओबीसी तो ऐसे ले लेते हैं, ये जनरल वाले कहाँ जाएंगे? लेकिन जैसे कुछ महिलाएं होती हैं वो ऐसे इलाकों में रहती हैं कि उनको इस चीज़ की ज़रूरत होती है कि आरक्षण की, कि मतलब पढ़ने में भी थोड़ी सी दिक्कतें आ जाती हैं, तो आरक्षण की ज़रूरत होती है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो आरक्षण की जरूरत वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि जनरल सबके लिए होना चाहिए करके ना, ये नहीं कि किसी खास वर्ग के लिए आप जो है आरक्षण करो, सबके लिए होना चाहिए। पर जो उत्तराखंड हाई कोर्ट था उसने इस चीज़ पे रोक लगा दी थी कि महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा, उस पर आप क्या कहेंगे? तो वो तो गलत है इनका, वो जब सेंट्रल ने बोल दिया आरक्षण मिलेगा तो इनको भी मानना चाहिए। तो आज हम निकले थे हल्द्वानी की सड़कों में ये जानने के लिए कि लोगों की क्या राय है महिला आरक्षण के ऊपर, कि वो कि सहमत है या फिर नहीं सहमत है। तो ज़्यादातर लोग ऐसे थे जिन्होंने इस फैसले से सहमति जताई थी। तो आपकी क्या राय है इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये थी हमारी रिपोर्ट। मैं वैशाली शर्मा अपने सहयोगी निशा उप्रीति के साथ JJ न्यूज़ हल्द्वानी। धन्यवाद।